आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका फिट वर्ल्ड हेल्थ केयर में। और आज हम जानेंगे हरिद्रा के बारे में। हरिद्रा क्या होती है, हरिद्रा कैसे इस्तेमाल होती है, हरिद्रा के सेवन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और हरिद्रा के सेवन के दौरान हमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। हल्दी का बॉटनिकल नेम करकुमा लौंगा है। इसके अलावा इसको हल्दी, टर्मरिक, हल्दा, इंडियन सैफरॉन आदि नामों से भी जाना जाता है। हल्दी एक भारतीय वनस्पति है। ये अदरक की प्रजाति का पौधा है जिसकी जड़ को इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी को आयुर्वेद में प्राचीन काल से ही एक चमत्कारिक द्रव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। आयुर्वेद में हल्दी को एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। भारतीय रसोई में तो इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। हल्दी गुम चोट के इलाज में काफ़ी फायदेमंद होती है और साथ ही साथ कफ, खांसी सहित अनेक बीमारियों के इलाज में काम आती है। इसके अलावा हल्दी सौंदर्यवर्धक भी होती है और प्राचीन काल से ही इसका उपयोग रूप को निखारने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान समय में भी हल्दी का उपयोग उपटन से लेकर विभिन्न तरह की क्रीमों में किया जाता है। हल्दी की तासीर गर्म होती है और ये स्वाद में कड़वी होती है। इसका इस्तेमाल खाने को पीला रंग देने के लिए भी किया जाता है। हल्दी एक चमत्कारिक मसाला है, लेकिन जब दूध के साथ हल्दी का सेवन किया जाए तो हल्दी के गुण दुगने हो जाते हैं। हल्दी में करक्यूमिन नामक रसायन होता है जो वसा में घुलनशील होता है। हल्दी की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से 4 प्रजातियों का प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है और उन 4 प्रजातियों का नाम है करकुमा लौंगा, करकुमा एरोमेटिका, करकुमा अमादा, करकुमा कैसिया। करकुमा लौंगा की बात करें तो इस हल्दी की प्रजाति का उपयोग मुख्य रूप से मसालों और औषधि के रूप में किया जाता है। इस हल्दी का रंग अंदर से लाल या पीला होता है। यह वही हल्दी है जिसका उपयोग हम अपने घरों में सब्जी बनाने में करते हैं। करकुमा लौंगा आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली हल्दी होती है। करकुमा एरोमेटिका की बात करें तो यह एक जंगली हल्दी होती है और करकुमा अमादा हल्दी के कंद और पत्तों में कपूर और आम जैसी महक होती है। इसी वजह से इसको आमा हल्दी कहा जाता है। करकुमा कैशिया को काली हल्दी कहते हैं। लोगों की मान्यताओं के अनुसार इस हल्दी में चमत्कारिक गुण होते हैं। तो अब हमने जाना हल्दी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और हल्दी को किन किन नामों से जाना जाता है। अब हम जानेंगे हल्दी के सेवन से होने वाले फ़ायदों के बारे में। हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, कार्डियो प्रोटेक्टिव, हिपैटो प्रोटेक्टिव और नेफ्रो प्रोटेक्टिव गुण मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसका सेवन शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। हल्दी के सेवन के फायदों की बात की जाए तो हल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होती है। हल्दी में लाइपोपॉलीसैकेराइड नामक एक पदार्थ होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके जीवाणु रोधक, एंटीवायरल और एंटी फंगल एजेंट भी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायता करते हैं। एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली सर्दी, फ्लू और खांसी के खतरे की संभावना को कम करती है। हल्दी का महत्वपूर्ण घटक करक्यूमिन होता है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी गुण से भरपूर होने के साथ साथ इम्यूनोमॉड्यूलेटर एजेंट का भी काम करता है। हल्दी के जो एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं वो शरीर को फ्री रेडिकल से मुक्त रखने में मदद करते हैं। हल्दी बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन में बहुत फ़ायदेमंद होती है और फंगल इन्फेक्शन में भी हल्दी फ़ायदा करती है। हल्दी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में सहायता करते हैं, मुहासों को कम करते हैं और उसकी सूजन भी कम करते हैं। हल्दी ऑयली स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप इसके लिए दूध में थोड़ी हल्दी मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। हल्दी कील मुहासों में और फंगल इन्फेक्शन जैसे दाद, एक्जिमा, नेल इन्फेक्शन आदि में भी काफ़ी उपयोगी है। आप स्किन पे हल्दी नारियल के तेल में मिलाकर भी लगा सकते हैं। हल्दी सोराइसिस में गुणकारी होती है क्योंकि इसमें करक्यूमिन होता है जो कि सोराइसिस की ग्रोथ को कम करता है। सोराइसिस में त्वचा पर पपड़ियां जमने लगती हैं और साथ ही साथ लाल चकत्तों के साथ खुजली की समस्या भी हो जाती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण ये सोराइसिस के जख्मों को जल्दी से जल्दी ठीक करने में मददगार साबित होती है। हल्दी जुखाम में कारगर होती है, खांसी में हल्दी लाभकारी होती है और गले की खराश में भी हल्दी लाभ पहुंचाती है। हल्दी का उपयोग खांसी, जुखाम और गले की खराश में औषधि के रूप में प्राचीन काल से किया जा रहा है क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म होती है। गर्म दूध में हल्दी पाउडर डालकर सेवन करने से खांसी, जुखाम और गले की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने के कारण इसका सेवन ब्रोंकल अस्थमा में भी फायदेमंद होता है। हल्दी दर्द और सूजन में राहत पहुंचाती है
क्योंकि हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं और हल्दी का सेवन लंबे समय तक किए जाने पर भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये सुरक्षित होती है। साथ ही साथ इसमें करक्यूमिन एंटी इन्फ्लामेटरी रसायन सूजन के प्रभाव को कम करता है। हल्दी घाव को ठीक करती है। हल्दी का उपयोग कई सालों से हल्की फुल्की चोट या घावों को भरने के लिए किया जा रहा है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होते हैं जो घाव को भरने में सहायक होते हैं। हल्दी एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और जीवाणुरोधी एजेंट है। इसको संक्रमण की रोकथाम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपकी त्वचा जल गई है या फिर कट गई है तो उसके उपचार के लिए प्रभावित क्षेत्र पर हल्दी पाउडर लगा सकते हैं। हल्दी डैमेज स्किन की मरम्मत में मदद करती है और इसको अनेक सूजन संबंधित त्वचा विकारों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी मधुमेह में भी लाभकारी होती है। यह इंसुलिन के स्तर को संतुलित करती है और ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करती है। मधुमेह के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के प्रभाव को हल्दी बढ़ाती है। वैज्ञानिक समीक्षा के अनुसार करक्यूमिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करता है जो कि डायबिटीज़ रोकने में मदद करता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन मधुमेह से जुड़े लीवर विकारों के इलाज में भी मदद करता है। हल्दी टाइप 2 डायबिटीज़ की शुरुआत यानी इनिशियल स्टेज की डायबिटीज़ को रोक सकती है। तो अब हमने जाना हल्दी के सेवन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब हम जानेंगे हल्दी का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। हल्दी का नेचुरली प्रयोग आप कई तरह से कर सकते हैं। आप गुनगुने दूध में 1 चुटकी हल्दी डालकर सोने से पहले उसका सेवन कर सकते हैं। इससे सभी चीज़ों में काफ़ी फ़ायदा होता है। आप सब्जी में भी हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं और हल्दी पाउडर को हम ऐसे भी 1 से 2 ग्राम पानी के साथ खा सकते हैं। अगर आपकी त्वचा पर कहीं दाद खुजली हो गई है तो हल्दी के इस्तेमाल से आप इन समस्याओं को जल्दी ठीक कर सकते हैं। इसके लिए खुजली वाली जगह पर आप हल्दी और नीम की पत्तियों का लेप लगा सकते हैं। हल्दी को भूनकर चूर्ण बना लें। 1 से 2 ग्राम हल्दी चूर्ण को शहद या घी के साथ मिलाकर खाने से खांसी में आराम मिलता है। हल्दी को चूने में मिलाकर ताज़ा चोट पर लगाने से बहता खून बंद हो जाता है। यदि चोट लगने पर खून जम जाए तो हल्दी को पानी में पीसकर गर्म कर चोट पर लगाना चाहिए। और अगर गुम चोट है तो आप सरसों के तेल में भी हल्दी मिलाकर चोट पर लगा सकते हैं। हल्दी बाज़ार में कैप्सूल और टैबलेट के रूप में भी बहुत आराम से मिल जाती है, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। हल्दी क्रीम, साबुन और उपटन के रूप में भी बाज़ार में मिल जाती है। इसको आप सौंदर्य बढ़ाने के लिए त्वचा पर लगा सकते हैं। हल्दी के सेवन के दौरान हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे हल्दी के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, परंतु फिर भी अधिक मात्रा में हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में हल्दी का सेवन करने से इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमको ईमेल कर सकते हैं या फिर हमको डीएम कर सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर। इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ और उन सभी के साथ जिनको आपको लगता है इस वीडियो से मदद हो सकती है। और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए फिट वर्ल्ड हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।